मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। सर नहीं तो डूब लो, सर नहीं तो डूब लो। अगर यहाँ की स्थिति में कोई गड़बड़ आई तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आप लोगों का काम है। खरखोदा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने खरखोदा सब्जी मंडी से चलकर एसडीएम ऑफिस तक जबरदस्त नारेबाजी करते हुए एसडीएम की गैर मौजूदगी में तहसीलदार खरखोदा को माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 19 मार्च 2025 को ज्ञापन दिया गया, 22 मार्च 2025 को पंचायत की गई, 30 मार्च 2025 को फिर से पंचायत की गई, 15 जून 2025 को फिर से पंचायत की गई, 25 जून 2025 को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया, विज्ञापन दिया गया। 22 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ सीएम हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह को 32 गांव के ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव दिए गए। 30 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय सांकेतिक धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सरकार ने आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने शासक नेताओं द्वारा खरखोदा की जनता व आंदोलनकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने पर घोर निंदा की एवं कहा कि किसी भी हालत में खरखोदा की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी सूरत में गोहाना जिले में शामिल नहीं होंगे व विरोध स्वरूप ठोस कदम भविष्य में उठाए जाएंगे। वो चाहे एडीसी की टेबल की बजाय एसडीएम की टेबल पर ले जाओ, हम आरटीआई से आ जाएंगे, आरटीआई में जवाब देना पड़ेगा। करना तय हमारे दौर है, वो हथियार है बिल्कुल जो किसी के पास नहीं है, और वो हथियार है जन आंदोलन। ठीक। और दूसरा, आपसे एक बात वो कहे आपने समझनी चाहिए, अगर यहाँ की स्थिति में कोई गड़बड़ आई तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आप लोगों का काम है। आपसे रिपोर्ट मांगेंगे, तहसीलदार से मांगेंगे, एसपी आपसे मांगेगा, एसपी से जो डीजीपी मांगेगा, वो सारी चीज चलेंगी। ठीक है, तो इसमें अनदेखी ना करे सरकार, और इस बात को जो है, जो लोगों की बिल्कुल जायज है, ये जो जला बनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, ये आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आउट ऑफ लॉ है। उसमें सबसे पहले है कि जनता की भावना को कदर करना और जनता के बेनिफिट के लिए काम करना। और गोहाना हमारे से 60 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये तो लोगों को जो है ना परेशानी में डालने का जो है एक प्रयास है सरकार का। वो राजनीति करें, हमने राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन वो हम लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। वो का मतलब मेरा है, सरकार में बैठे जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं। प्रजातंत्र में कोई धुरंधर नहीं है, सबके अधिकार हैं। देश आजाद हो चुका, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका, आम और खास के अधिकार हैं। और खरखोदा क्षेत्र की जनता ना तो कायर है ना अनपढ़ है। कायरता का मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपली में 1976 में वो आंदोलन चला था जिसने उस जमाने की तानाशाह सरकार के सुपड़े साफ कर दिए थे। और एजुकेशन के मामले में भाई हम जो है ना राष्ट्रीय राजधानी के पास बैठे हैं, यहाँ सारी एजेंसियां हैं, हम उनका प्रयोग करना जाने हैं, लेकिन फिर हमारे द्वारा एक मूल मंत्र है कि जो अभी मैंने कहा था उसको दोबारा रिपीट कर दूं, भाई अब खरखोदे की जनता डेरा डाल के बैठेगी। बोला खरखोदे की जनता की सरकार मनमानी ना करे, प्रजातंत्र की लिहाज करे, संविधान की लिहाज करे, लोगों के अधिकारों का सम्मान करे, उनके अधिकारों का हनन नहीं करे। ये उन अधिकारों पर हमला है, ये हनन है सीधा। क्यों भेज रहे हो भाई हमारे को वहां? हम तो नियर दिल्ली हैं, नियर दिल्ली है हमें, हम क्यों जाएंगे 58 किलोमीटर? तो वो सारी बात देखें। और जो साथी ने कहा, आज जो है ना खरखोदा को जला बनाने की काबिलियत है। खरखोदा में नेशनल हाईवेज हैं, बड़े अब जो ये हब बन गया है इंडस्ट्री का, सारी चीजें हैं यहाँ, मेट्रो आने लग रही है, रेलवे आने लग रही है, तो हर लिहाज से और पॉपुलेशन के मामले में भी ठीक है।
और साहब एक कड़वी सच्चाई है, प्रजातंत्र में जनता ही राजा है। जनता बना हुआ जो नुमाइंदा है ना, वो जनता का सेवक है। जब हमारी सेवा में हाजिर ना हुआ ना, उसने मुंह दबान की मत रखा। जब हम कुर्सी बैठा जाना तो कुर्सी से खींच कर नीचे भी गिरना जाना। ये साहब है, ठीक है, एक आपको बताऊं मैं, जस्टिस आया था, जस्टिस आया था। अरे इसके मुंह में दीवा बना है, इसके सबको साथ में भेज देगा ऊपर ही हो। ठीक मौके का अवसर है, करेगा साहब काम में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का चलाओगा साहब है इंस्पेक्शन पे टीम तक कौन सा होंगे हम धरने पे बैठे थे। हाँ ठीक है, बताओ साहब इसमें बड़ा धन्यवाद आपका। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।